Good morning, students. Today we are studying about application of silver nanoparticle. तो उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नैनोपार्टिकल। एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नैनोपार्टिकल. Silver nanoparticle found many application in a wide spectrum of area including drug delivery, DNA analysis. ये कॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ ड्रग डिलीवरी होगा. DNA analysis and gene therapy, cancer treatment, antimicrobial agent, biosensor catalyst and SER and MRI. इन सब में हम जो है कि सिल्वर नैनो पार्टिकल का यूज़ करते हैं. सिल्वर नैनो पार्टिकल का यूज़ बहुत ही ब्रॉड रेंज में है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें हम कहाँ किस जगहों पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं. बायोमेडिकल्स में लाइक कैंसर थेरेपी, ड्रग डिलीवरी. इन्वायरमेंटल में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. फूड एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, कैटालिसिस. और उसके कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं कि उन सब एरियाज़ में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको. और अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. Such tiny particles are administered orally to enhance drug absorption, allow for dose reduction and limit side effect. तो जो सिल्वर नैनो पार्टिकल है ये क्या करते हैं, रिडक्शन एंड लिमिट साइड इफ़ेक्ट को बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. Antibacterial activity of silver nanoparticle. Most unique property of silver nanoparticle is antibacterial activity. Silver nanoparticle are antibacterial agent. This is a unique property of silver nanoparticle. Successfully apply nano silver based system as effective antibacterial agent as shown in figure. जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है. How to work silver nanoparticle. Anchoring of silver to cell wall. सबसे पहले जो सिल्वर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सेल के अंदर एंटर करते हैं. उसके बाद सॉफ्ट एसिड इंटरेक्ट विद सॉफ्ट बेस. जो सिल्वर होते हैं वो सॉफ्ट एसिड की तरह वर्क करते हैं, और जो डीएनए होता है वो बेस होता है, जो कि फास्फोरस से बना होता है. जा करके ये इसके वर्क को जो है इनहिबिट कर देते हैं. इनहिबिशन ऑन अ सिग्नल ट्रांसडक्शन, फास्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन बाय सिल्वर आयन. तो इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया को ये सिल्वर आयन कैसे जो है कि रप्चर करता है, ख़राब करता है, डेड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डेड के लिए. यहाँ पर हम वेरियस मोड ऑफ एक्शन देख लिए. अब आइए इस बात करते हैं हम इनिशियल बाइंडिंग टू द सेल. यहाँ पे जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एज मेंशन अर्लियर, इनिशियल बाइंडिंग टू द सेल सरफेस लीड्स टू परमिएबिलिटी, अल्टर एक्शन, यहाँ पे अल्ट्रैक्शन होगा, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इम्पेयरमेंट फॉलोड बाय सेल बैरियर्स पेनिट्रेशन एंड इंट्रासेल्यूलर मेटालिक सिल्वर आयन. Release silver ion attack on the nucleus, inhibit the function of nucleus. As mentioned earlier, the silver nanoparticle inhibit the function of nucleus. मतलब डीएनए को फंक्शन को ये ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है. Toxic effect. Exposure to silver nanoparticle cause a decrease in GSH level and increased level of protein, which in turn leads to DNA damage, apoptosis and necrosis. When the increase protein in cell, the protein leads to DNA damage. जब प्रोटीन की मात्रा डीएनए में बढ़ जाती है तो डीएनए को डैमेज करने लगता है. ये टॉक्सिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ड्रग डिलीवरी. तो आइए अब इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज
Nanoparticle drug delivery system are engineered technologies that use nanoparticle for the targeted delivery and controlled release of therapeutic agent. The modern form of drug delivery system should minimize side effect and reduce both doses and doses frequency. Drug delivery system are as shown in figure. ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं इजी वे में. हाउ टू वर्क. यहाँ पे एक सिल्वर नैनो पार्टिकल है जिसके चारों तरफ रिसेप्टर लगे हुए हैं. ये सिल्वर नैनो पार्टिकल नहीं, एक ड्रग है. सिल्वर नैनो पार्टिकल हमारा ये है जो कि ड्रग को रिसेप्टर के थ्रू अटैच किए हुए है अपने साथ और एक दूसरे के साथ ये कंबाइन कर लेते हैं. ये ड्रग है हमारा और ये सिल्वर नैनो पार्टिकल. तो जो सिल्वर नैनो पार्टिकल है वो ड्रग को एक्सेप्टर के थ्रू कंबाइन कर लेते हैं. उसके बाद ये एक साथ सेल के अंदर एंटर करते हैं और जब सेल के अंदर ये एंटर कर जाते हैं तो फिर उसके बाद जो सेल वॉल होता है उसका सेल मेम्ब्रेन वो रप्चर होता है और ड्रग रिलीज हो जाता है. फिर न्यूक्लियस के फंक्शन को इनहिबिट करता है जिससे कि सेल की ग्रोथ रुक जाती है और ट्यूमर सेल ख़त्म हो जाता है. उसको ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. अक्योर इन स्टेप्स क्रॉसिंग द बैरियर इन डिजीज एंड enhance target intracellular delivery to ensure the treatment reach the correct structure inside cell, combining diagnosis and treatment. तो सबसे पहले जैसे जैसे प्रोसेस पूरा हमारा हुआ है उस तरीके से यहाँ पे पूरे स्टेप दिखाए गए हैं जो कि silver nanoparticle also used in wastewater treatment. A silver nanoparticle has been used to remove organic pollutants and dyes from wastewater. यहाँ पे जो डाइज की बात की गई वो इंडस्ट्रियल डाइज है जो कि वाटर को pollute करता है. एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिड्यूस इनटू टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल्स एज शोन इन फिगर. Look here, water reservoir contain water, wastewater, and water purification reactor consist silver and ferrous nanoparticle. What is the use of silver nanoparticle here? The silver nanoparticle work remove organic pollutants and industrial dyes and purify the water and reduce the toxicity. ट्रीटमेंट हियर. उसके बाद जो सिल्वर और फेरस को उसको मैग्नेट के थ्रू बाहर कर लिया जाता है जिससे वो हमारे बॉडी में एंटर करके हमें दूसरी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. उसके बाद हमें प्यूरिफाई वाटर प्राप्त हो जाता है. Silver nanoparticle in water treatment. The removal of dyes mechanism using NPS include the absorption onto AgNPS combined with loaded activated carbon through photocatalytic method. जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि किस तरीके से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क करता है, बस वही उसका रोल है यहाँ पर. ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, थैंक यू.